नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम OAuth टॉप 10 APIs की जो 2023 की लिस्ट है उसकी तीसरी वल्नरेबिलिटी को सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारी चैनल पे नए हैं और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम API OAuth टॉप 10 2023 की एक और नई वल्नरेबिलिटी तीसरी जो है उसके बारे में सीखेंगे, जिसका नाम है ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन। पिछली जो फर्स्ट वाली हमने देखी थी वो थी ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। इसमें एक और वर्ड ऐड हुआ है, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले थ्रेट और अटैक वेक्टर की। तो एक्सप्लॉइटेबिलिटी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इजी है। तो API एंड पॉइंट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जो रिटर्न होती है उन्हें एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे इस वल्नरेबिलिटी को जो है एक्सप्लॉइट किया जा सकता है API के अंदर। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करें कि सिक्योरिटी वीकनेस, तो डिटेक्टेबिलिटी भी दोस्तों यहाँ पे इजी है। बहुत ही इजी तरीके से आप किसी भी API के ऑब्जेक्ट्स और उस ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो आप इजीली देख सकते हैं। और दोस्तों, अब इम्पैक्ट की बात करें तो बिजनेस स्पेसिफिक इम्पैक्ट है, और उसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या हो सकता है इम्पैक्ट में, तो जो API है उसके एंड पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अगर मिल जाती है तो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है वो लीक हो सकता है, अटैकर के हाथ में वो आ सकता है। तो ये है इम्पैक्ट इस वल्नरेबिलिटी का। अब बात करते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी वल्नरेबल कैसे होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमने लिखा है इज द API इज वल्नरेबल। कब और क्यों वल्नरेबल होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हेन अलाउइंग अ यूजर टू एक्सेस एन ऑब्जेक्ट यूजिंग API एंड पॉइंट, यानी कि API के एंड पॉइंट के थ्रू अगर किसी भी यूज़र को हम उस API के एंड पॉइंट्स को एक्सेस करने देते हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वैलिडेट दैट द यूज़र हैज़ एक्सेस टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज दैट आर ट्राइंग टू एक्सेस। ठीक है, तो जब कोई भी यूज़र किसी भी API एंड पॉइंट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है तो हमें ये पहले वैलिडेट करना पड़ेगा कि वो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, या फिर उसे अथॉरिटी है या नहीं उस स्पेसिफिक एंड पॉइंट के ऑब्जेक्ट को और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का राइट है या नहीं उसके पास, वो हमें सबसे पहले वैलिडेट करना है। अगर वो हम वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि उस API को हम वल्नरेबल मान सकते हैं। अब दोस्तों, किस किस तरीके से वो API वल्नरेबल हो सकती है, एंड API एंड पॉइंट इज वल्नरेबल इफ़। ठीक है, ये चीज़ें अगर होगी तो API एंड पॉइंट वल्नरेबल होगा इस वल्नरेबिलिटी से। तो सबसे पहली चीज़ है द API एंड पॉइंट एक्सपोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट आर कंसिडर्ड सेंसिटिव एंड शुड नॉट बी रीड बाय द यूज़र, जैसे कि प्रीवियसली नेम एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर। पिछले जो 2019 वाला था उसमें इस वल्नरेबिलिटी का नाम था एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर, उसे चेंज कर दिया गया है अभी। तो यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि API एंड पॉइंट जो कि एक्सपोज हो रहे हैं और जिसकी प्रॉपर्टीज एक्सपोज हो रही है जिन ऑब्जेक्ट्स की, तो उन ऑब्जेक्ट्स में अगर हमें सेंसिटिव डेटा है वो हमें देखना चाहिए है या नहीं, और अगर उसे कोई अनऑथोराइज यूज़र एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो वो यहाँ पे जो API है वो वल्नरेबल हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे दोस्तों ये आता है कि एंड पॉइंट अलाउज यूजर टू चेंज, ऐड और डिलीट द वैल्यू ऑफ सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, विच द यूजर शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस, यानी कि अगर कोई यूजर है वो कोई सेंसिटिव ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज, ऐड या डिलीट कर पा रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एंड पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पे ये जो API है वो वल्नरेबल हो जाएगी। ठीक है, और उसे पिछले जो 2019 वाला लिस्ट था उसके अंदर मास असाइनमेंट के नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों चीज़ें अगर होगी, एक्सेसिव डेटा एक्सपोजर होगा या फिर मास असाइनमेंट होगा, तो ये जो API है ये इस वल्नरेबिलिटी से
वल्नरेबल होगी। चलिए दोस्तों, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो सकती है और एक्चुअल में सिनेरियो क्या होता है। तो एग्जांपल को अगर हम समझे तो एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अ सोशल नेटवर्क, ये एग्जांपल है, ठीक है। अ सोशल नेटवर्क दैट इज बेस्ड ऑन अ शॉर्ट्स वीडियो, यानी कि एक सोशल नेटवर्क साइट है जिस पे शॉर्ट्स वीडियो डाले जा रहे हैं, एनफोर्सेस एंड रिस्ट्रिक्टिव कंटेंट फिल्टरिंग एंड सेंसरशिप, ठीक है। वो एक रिस्ट्रिक्टिव कंटेंट को फिल्टर कर रहा है और सेंसर कर रहा है, ठीक है। अब इवन इफ एन अपलोडेड वीडियो इज ब्लॉक्ड, द यूजर कैन चेंज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो यूजिंग द फॉलोइंग एपीआई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो अगर ब्लॉक है, फिर भी उस वीडियो को जो अपलोड कर रहा है उस यूज़र को उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेंज करने की यहाँ पे जो है परमिशन मिल जाती है, वो चेंज कर पा रहा है, ठीक है। तो उसकी रिक्वेस्ट कैसे होगी? पुट रिक्वेस्ट, एपीआई एंड पॉइंट है, वीडियो एंड पॉइंट है और अपलोड वीडियो, अपडेट वीडियो एंड पॉइंट है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नाम का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एपीआई एंड पॉइंट और ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी है डिस्क्रिप्शन, और ये उसका डिस्क्रिप्शन एक्चुअली जो वो वीडियो डाल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? अ फ्रस्ट्रेटेड यूजर कैन रिप्ले द लेजिटिमेट रिक्वेस्ट, यानी कि ये जो लेजिटिमेट रिक्वेस्ट जा रही है उसे वो रिप्ले करेगा, एंड ऐड द फॉलोइंग मैलिशियस पेलोड टू द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लेजिटिमेट रिक्वेस्ट में ये प्रॉपर्टी तो जा ही रही थी। अब वो क्या करेगा, जो यूज़र है वो अपनी एक प्रॉपर्टी डाल देगा, ब्लॉक इक्वल टू फॉल्स, यानी कि जो वीडियो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, यानी कि अपलोड होते ही प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एग्जांपल का लास्ट जो पैराग्राफ है वो पढ़े तो द एपीआई एंड पॉइंट इज वल्नरेबल बिकॉज देर इज नो वैलिडेशन ऑफ द यूजर शुड हैव एक्सेस टू द इंटरनल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ब्लॉक्ड, ठीक है। अगर ये वैलिडेट करता कि ये जो प्रॉपर्टी है ब्लॉक्ड नाम की, वो जो यूज़र ऐड कर रहा है उसे एक्सेस है या नहीं है, वो अगर वैलिडेट करता तो ये यहाँ पे वल्नरेबल नहीं होती। लेकिन एपीआई जो है वो वैलिडेट नहीं कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक है या नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये जो एपीआई है वो वल्नरेबल है। एंड द यूज़र कैन चेंज द वैल्यू फ्रॉम ट्रू टू फॉल्स दैट अनलॉक देयर ओन ब्लॉक्ड कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट ब्लॉक हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा और सबको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से इस एग्जांपल से हम समझ पा रहे हैं कि कैसे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज या ऐड या अपडेट करके हम उसे जो कंटेंट है वो उसे चेंज कर पाएंगे एपीआई के थ्रू। तो इस तरीके से दोस्तों होता है पूरा चीज़। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है उसे कैसे हम चेंज और मॉडिफाई करके या फिर ऐड करके या डिलीट करके कैसे हम एपीआई को वल्नरेबल बना के उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैसे इस अटैक को हम प्रिवेंट करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, हाउ टू प्रिवेंट में सबसे पहले चीज़ यहाँ पे आती है व्हेन एक्सपोजिंग टू द ऑब्जेक्ट यूजिंग एपीआई एंड पॉइंट, यानी कि किसी भी एपीआई एंड पॉइंट के यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट को एक्सपोज कर रहे हैं तो ऑलवेज मेक श्योर दैट द यूज़र शुड हैव एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी यू एक्सपोज, ठीक है। तो हमेशा आपको ये मेक श्योर करना है कि जो ऑब्जेक्ट्स आप एक्सपोज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ उसे दिख रही हो, ठीक है, और उसको उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस हो उस पर्टिकुलर यूज़र को, ठीक है। अब दूसरा जो है प्रिवेंशन वो है अवॉइड यूजिंग जेनरिक मेथड, ठीक है। जेनरिक मेथड्स कुछ होती है जैसे कि टू जेसन नाम की मेथड है, टू स्ट्रिंग नाम की मेथड है, उन्हें यूज़ करना आपको अवॉइड करना है, उन्हें नहीं यूज़ करना है। इंस्टेड चेरी पिक द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यू स्पेसिफाई यू वांट टू रिटर्न, यानी कि इन मेथड्स को यूज़ करने की जगह आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यूज़ करनी पड़ेगी जिन्हें आपको रिटर्न करवाना है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो इफ़ पॉसिबल avoid using functions that automatically bind a client's input to the code variables, internal objects और object property, यानी कि आपको ऐसे functions जो कि जो क्लाइंट यानी कि यूज़र जो इनपुट कर रहा है उसको अगर कोड के वेरिएबल के साथ या फिर इंटरनल ऑब्जेक्ट्स के साथ या फिर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी के साथ
ऑटोमेटिकली बाइंड कर दे रहा है, ऐसे फंक्शंस को आपको यूज नहीं करना है। आपको ऐसे फंक्शंस यूज करने हैं जो कि कोड वेरिएबल्स या फिर इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी को बाइंड ना करता हो यूजर के इनपुट के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अलाउ चेंजेस ओनली टू द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी दैट शुड बी अपडेटेड बाय द क्लाइंट। ठीक है, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ क्लाइंट चेंज कर सकता है उन्हें ही आपको अलाउ करना चाहिए। ठीक है, जिसको चेंज कर सके। यानी कि मान लीजिए कोई क्लाइंट है, वो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर पा रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को सिर्फ चेंज करने को आपको अलाउ करना चाहिए। दूसरी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें चेंज करने की उस क्लाइंट को परमिशन नहीं होनी चाहिए या फिर उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। और अब लास्ट पॉइंट अगर देखें तो कीप रिटर्न डेटा स्ट्रक्चर टू द बेयर मिनिमम। यानी कि जब किसी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है और उसमें जो डेटा स्ट्रक्चर आता है वो आपको सबसे कम से कम रखना है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस और फंक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द एंड पॉइंट। यानी कि उस पर्टिकुलर एंड पॉइंट के लिए जितना डेटा स्ट्रक्चर आप कम से कम रख सकते हैं रिटर्न करने के लिए, वो आपको रखना है। बहुत ज़्यादा डेटा आपको रिटर्न नहीं करना है रिस्पॉन्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप इस वल्नरेबिलिटी को, यानी कि ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथराइजेशन वल्नरेबिलिटी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से ये वल्नरेबिलिटी एक्चुअली में काम करती है। और मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाया कि कैसे ये सिनेरियो होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वल्नरेबिलिटी समझ में आ गई होगी, क्या है, कैसे है और क्या सिनेरियो है और कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये जो मैंने वल्नरेबिलिटी के बारे में आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ नया जान सके, कुछ नया सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।